फंड्स तो मिल गए, सुबह इस्तेमाल होते, हॉस्पिटल बनते, स्कूल्स बनते। पंजाब हड़प कर जाता है, फंड खा जाता है, ये कर जाता है। जो पैसे मिले पंजाब को उसने अपने सूबे पे खर्च किए। जब तक आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं, जो भी आप फैसला करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, तजियाकार और ग्रुप एडिटर मशरक अशरफ सुहेल साहब। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से आए कुछ लोग उनसे मिले और मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि 800 अरब रुपए पिछले 15 सालों में जो PTI का दौर हुकूमत है उसमें दिए गए, लेकिन वो तरक्की नज़र नहीं आई। और ये जो लोग हैं ये नफ़रत पालते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई, क्योंकि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हुआ। और इसके अलावा आज सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान भी काफ़ी माजराई भी हुई, मीडिया पे भी आए और उसमें भी मुत्तहिदा जो है MKM उसने कहा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने चाहिए। सर, ये सारी चीज़ें 18वीं तरमीम के साथ रिलेट करती हैं। तो ये जो KP की तरफ से या कभी बलूचिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हमें वो बजट नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पर KP की तरफ से जब से ये PTI आई है, तो इसमें कितनी सदाकत है कि वो NFC अवार्ड के तहत वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहे हैं कि उनको बजट ज़्यादा दिया गया दहशतगर्दी से निपटने के लिए। जी बिल्कुल। तो इनकी जो बातें हैं कि हमें बजट पूरा नहीं दिया जाता, इतने हमारे वफाक के पास पैसे मौजूद हैं, उसमें कोई सदाकत है या बस ये सियासी मेरा ख्याल है इसमें बयानबाजी? प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और बड़ी अहम बात है जो आज ख्वाजा आसिफ ने की है जी 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से कि वो ढकोसला साबित हुई है। बिकॉज ऑफ दैट के जो फंड्स दिए गए सूबों को जी वो निचली सतह पर नज़र नहीं आए। जैसे ताज़ा तरीन वाक़या आपने देखा जो जी गुल प्लाजा वाला कराची में हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया है। कितने लोग उसमें जान से गए हैं? सर, 27 हो गए अभी और 81 लापता है। 27 हो गए हैं और 81 लापता हैं। जी तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल में क्या हालात हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। और पोजीशन ये है कि फंड्स तो मिल गए सूबों को, जी NFC अवार्ड के ज़रिए 18वीं तरमीम ने फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन वो फंड हुकूमतों तक महदूद हो गए, उनका बड़ा हिस्सा। अगर वो फंड जो हैं वो वाक़यातन इस्तेमाल होते तो बल्दियाती इदारे जौन से हैं, मुकामी हुकूमतें जौन सी हैं वो फ़ाल होती, उनके बाकायदगी से इलेक्शन करवाते ये लोग और ये फ़ंड उन्हें मुंतकिल करते। हॉस्पिटल बनते, स्कूल्स बनते, आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होता, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी बिल्कुल। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होते, आपके यहाँ पर जो तामीरात हो रही हैं वो ठीक होती। छोटे छोटे जो मसाइल थे आम लोगों को के साथ जुड़े हुए, आप देखते हैं कि वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, फ़ंड जो हैं वो मिलते जा रहे हैं और बाज़ औक़ात तो सरप्लस हो जाते हैं फ़ंड्स। ये यानी ना वफाक के काम आए, ना आपके किसी और मसले में आए और आपने भी लेकर उनका ठीक इस्तेमाल नहीं किया। और ये बात बड़ी अहम है और ये बड़ा अहम नुक्ता है जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है। ख्वाजा आसिफ की बातों का आमतौर पर लोग तो देते हैं बड़ा लाइट सा, लेकिन वो बड़ा डीप थिंकिंग वाले बंदे हैं और बहुत वो गहरी बात करते हैं। सर, 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी है, उन पे ही वो नहीं, तनकीद कर सबसे रहे थे। बड़ी स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी नहीं है, इनकी हुकूमत उनकी थी ना, उन्होंने बनवाई। हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं उनकी पंजाब में हुकूमत है और पंजाब में पिछले 10 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, देखें हर मैं बार मुलतवी सभी हुए। की बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें अक्रॉस दी बोर्ड बात जी की। ये कोई इसमें पंजाब हुकूमत जो है वो कैसे कहते हैं कि इसमें से बाहर नहीं है। सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, 18वीं तरमीम ने एक फार्मूला जो दिया उसके मुताबिक फ़ंड सूबों को मुंतकिल हो गए। जी इनमें से किसी भी जगह पर कम ज़्यादा हो सकता है कि किसी ने 10 रुपये खर्च कर दिए, किसी ने नहीं किया, लेकिन जो फंड्स मिले उनका एक थ्रोटल और भरपूर इस्तेमाल जो उनसे है वो नहीं हो सका, वो मुमकिन नहीं हुआ। वजह सर, आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब अगर तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते तो वो मजमूई तरक्की नहीं है, कौमी तरक्की हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन छोटे सूबों की तरफ से हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और इस्तेहसाल कहा जाता है कि पंजाब हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बजट पूरा दिया गया। तो ये जो पंजाब को इल्ज़ाम दिया जाता है और पंजाब हुकूमत को या एक ख़ास पार्टी को भी टारगेट किया जाता है कि वो इस्तेहसाल कर रही है, तो
ये 18वीं तरमीम जो है इसका क्या यही हल है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वही साजिशें जो हैं वो इसके खिलाफ हो भी रही हैं नए नहीं, इंतज़ामी 18वीं यूनिट्स के तरमीम को ज़रिए। और ख़त्म करना इसका हल नहीं है। हल ये है कि जो आपको 18वीं तरमीम के ज़रिए से मिला है उसका आप दुरुस्त इस्तेमाल करें। इख्तियार मिला है तो इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल करें, पैसा मिला तो पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करें, इक़्तिदार मिला है उसके ज़रिए से या आपको रिसेस एक्सेस मिली है उसके ज़रिए से तो उसका ठीक इस्तेमाल करें। आपकी ज़िम्मेदारी जो है उसको पूरा करें। ये तो पंजाब कोई पर लगाया गया इल्ज़ाम गलत होता है। हाँ, ये जो बात हो रही है ना कि पंजाब हड़प कर जाता है, फंड खा जाता है, ये कर जाता है, ये बड़ी मैं कहता हूँ ये ये भी एक बड़ा ही ख़तरनाक प्रोपेगेंडा है। और ये हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। वो इस किस्म की चीज़ों को फैलाते हैं ताकि सूबों के दरमियान एक नफ़रत पैदा हो, एक दूसरे पर अदम एतमाद करें, आपस में ये लड़ें, कौमी यकजहती को डैमेज करने की ये कोशिशें पंजाब को ख़ास तौर पर, पंजाबी को ख़ास तौर पर आप करते हैं। पंजाब और पंजाबी में आप मुझे नहीं समझ आ रही, मैं जो पैसे मिले पंजाब को उसने अपने सूबे पे खर्च किए, चलें उन्होंने ज़्यादा हिस्सा खर्च कर लिया तो उसके रिजल्ट सामने आ गए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने बलूचिस्तान से पैसा उठाकर यहाँ पे खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान को भी फंड्स मिले हैं, बल्कि बलूचिस्तान को तो बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते हैं तरक्याती कामों के लिए। वहाँ पे मसाइल हैं, वहाँ पे नहीं खर्च हो रहे, या वहाँ पे जो कबायली निज़ाम है या जो सरदार हैं वहाँ के, या वहाँ के जो भी एक माफियाज हैं, वो अगर लूटमार कर लेते हैं आपस में तो उसमें पंजाब का क्या कसूर है? सिर्फ इसलिए दिखाई देता है पंजाब की उसकी आबादी ज़्यादा है, उसके पास वसाइल भी हैं और उनका इस्तेमाल भी होता है। तो वो एक रवायती सी सोच है, एक फरसूदा सी सोच है जिसको हमारे दुश्मन जो हैं वो भड़काते हैं। बिल्कुल सर, हम अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो वो यही बात करता है कि इंडिया के जितने भी आप कह लें कि प्रोपेगेंडा टूल्स हैं और जितने भी भौंके हैं उनके, वो यही बकवास कर रहे होते हैं कि पंजाबी, नॉन पंजाबी, वो फ़लाँ ये फ़लाँ, सिर्फ इस बात के कि ये इनको डिमोरलाइज करें, इनको आपस में लड़ाएं। ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। पंजाब सबसे आगे होता है। कराची में जो वाक़या हुआ कल परसों जी, पंजाब में सबसे ज़्यादा महसूस किया गया उसको, तकलीफ महसूस की गई। आपको नहीं फील हुआ उसका? बिल्कुल सर, सभी को हुआ जी, सभी को दुख है। सिंध में भी हुआ, केपी में भी हुआ, बिल्कुल पंजाब ने बड़ा उसको फील किया। तो ये जो रवैया है ना, ये रवश, ये ठीक नहीं। इसके ऊपर भी भरपूर एक कैंपेन होनी चाहिए और इस पर बड़ा एक थाटफुल प्रोसेस होना चाहिए इस मामले के ऊपर। सर पिछले कुछ दिनों से नए इंतजामी यूनिट्स पर भी बात हो रही थी। आज MQM ने खुलकर एक बार फिर कहा कि कराची को सूबा बनाया जाए और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाए। क्या उससे ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो सिंध में तो फिर भी बल्दियाती इंतखाबात हुए और KP में भी हुए, लेकिन पंजाब में अभी तक नहीं हुए। तो क्या नए इंतजामी यूनिट से ये मसाइल हल हो जाएंगे और जो है वो तकसीम, वसाइल की तकसीम निचले लेवल तक आएगी? सर, ये नए इंतजामी यूनिट से पहले जो असल मसला है, जो बुनियाद है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके इंतज़ामी मामलात को ठीक होने की ज़रूरत है। आपके अंदर से जो करप्शन है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बने नए इंतज़ामी यूनिट, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो नए इंतज़ामी यूनिट उसी सिस्टम के ऊपर बने जो इस वक्त मौजूद है, तो वो भी एक आपके ऊपर आप कह लें कि एक बोझ बन जाएगा, एक नया बोझ बन जाएगा। अक्सर मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि यार तुम एक्सरसाइज वगैरह करो, तुम्हारा पेट बड़ा हो रहा है। ठीक। तो अगले दिन मुझे कहने लगा कि देखें सर, पेट नज़र आ रहा है। मैंने कहा पेट तो नहीं नज़र आ रहा है, तुमने एक दिन में क्या ऐसा? एक ही दिन में वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा। मैंने कहा तुमने क्या किया, कौन सा ऐसा तुमने एक्सरसाइज कर ली कि तुम्हारा पेट जो है नज़र नहीं आ रहा? उसने कहा जी मैंने कमीज़ खुली पहन ली। तो आप नए इंतजामी यूनिट बनाते चले जाएं, पेट अंदर करना पड़ेगा उससे पहले। जब तक आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं, किसी भी इकदाम का और किसी भी आप कह लें कि जो भी आप काम कर रहे होंगे या फैसला करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुएं में से कुत्ते को निकालने पहले, फिर उसका पानी साफ़ हो। डोल से पानी भर भर के बाहर निकालें। जैसे मौलवी साहब से पूछा ये कुत्ता गिर गया, उसने कहा 40 डोल पानी के बाहर फेंकोगे तो कुआं पाक हो जाएगा। तो वो फिर आएगा ना, हमने तो 40 की बजाय 400 डोल निकाल दी, पानी तुम्हें से बदबू आ रही है। तो उसने कहा वो कुत्ता निकाला, करने वो तो नहीं निकाला अभी तक हमने। तो वो निकालें पहले, बिल्कुल। फिर निज़ाम को ठीक करें, अप्रोचेस को ठीक करें। क्या होगा? नए इंतजामी यूनिट बना दें, कराची को नया सूबा बना दें, वहाँ पे हम लूट मार शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी है उनकी। वो अपने उस काम के लिए बात कर रहे हैं। किसी बंदे को नहीं एहसास कि ये जो शजर है, ये जो दरख्त है, इसको कैसे हमने हरा भरा करना है। आपने अपनी टहनियों को लेकर पकड़ कर झूला झूल रहे हैं और टहनियाँ उसी की हैं। बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले सिस्टम को ठीक किया जाए, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए।
आपको NFC अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं उनका खर्च करें आम आदमी तक। बल्दियाती इदारे बनाएं, मैं कहता हूँ बल्दियाती इदारे आप बना दें, जी, आपको किसी भी नई इंतजामी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्टिव कर दें और फाल कर दें। लेकिन हम खौफज़दा लोग हैं, हमारी हवस पे और हमला होता है, हमारे लालच पे हमला होता है जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब हम आम आदमी के मसाइल मुफाद की बात करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जो मर्ज़ी बनाते जाएँ, नए यूनिट बना लें, आप ज़िले को सूबा बना लें, कुछ भी नहीं होगा। जी, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात। आज सेनेट में अपोजिशन ऑफ लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकरीर का नोटिफिकेशन हो गया। सर, हमने पहले भी डिस्कस किया, महमूद खान अचकज़ई मैं तो यकीन जाने इसके ऊपर ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्लैप करूं PTI के लिए, PTI के लिए। अब यकीन जाने, आप देखें कि क्या खूबसूरत बात है। मुझे फिर एक लतीफ़ा याद आ रहा है पाकिस्तान से पहले जी, कि वो सरदार जी थे, वो मालिया नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो अंग्रेज़ जो था ना ऑफिसर, वो मैसेज भेजता था उसको बार बार कि यार मालिया दे दो। वो तो कहता देना कि कौन सी ऐसी बात है। वो अब बिल आखिर ना खुद चला गया उसके गांव, उसको बुला लिया उसने कि तुम मालिया क्यों नहीं दे रहे। फिर वो बड़ी बदतमीजी से बोला कि मैं को भाग चला हूँ, दे दांगे तेन मालिया। जी, उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसको फेंटी लगाओ, ठीक है, उन्होंने उसको फेंटी लगाई। जब वो मार रहे थे ना, तो मारते मारते उन्होंने सांस लिया ना, तो उसने कहा मुझे एक ही दफ़ा जो करना है ना करो, मैंने ना ठंडा तता ना करना। अब मैं गर्म हुआ हूँ मार खा खा के, तो मुझे एक ही बात, एक ही दफ़ा जो वो खुद भी शामिल हो गया, जो अंग्रेज़ कलेक्टर था। अब मार खाते खाते ना उनकी सरदार जी की पगड़ी खुल गई। ठीक है, जब पगड़ी खुली तो उसके एक कोने में कुछ बंधा हुआ था। उन्होंने कहा खोलो। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें 62 रुपये 25 पैसे थे और वो एग्जैक्ट मालिया की रकम थी। ठीक है, उसने कहा यार ये क्या है, कहता ये मालिया आपका। उसने कहा सरदार जी ये तुमने क्या किया है, इतनी मार भी खाई है और पैसे भी तुमने संभाल के रखे हुए। उसने कहा मैंने ये पैसे देने ही देने थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ा सा ख़राब कर लो। ठीक ठीक है, तो इसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, मैं एक बात वैसे आपको बता रहा हूँ कि 2 साल तक आप फॉर्म 47 और पता नहीं क्या क्या कुछ आपने किया, और अब कौमी असम्बली में भी आपने अपने नुमाइंदा को मोहतरम मुकर्रम और हमारे बड़े काबिल एहतराम महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया, जिसके बारे में खान साहब कहते हैं कि ये लीड कर रहे हैं, इनकी माने, जो ये कहेंगे मैं मान जाऊंगा। और सेनेट में आपने उनको मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो सरबराह हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, अल्लामा नासिर अब्बास, बिल्कुल, उनको आपने बना लिया अपोजिशन लीडर। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू एडमिट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जिसको आप यकमुश्त मुस्तरद कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ऐसे ही अब 8 फरवरी को 2 साल हो जाएंगे इलेक्शंस को, जिनको ये मानते ही नहीं। और ये माशाल्लाह इतने हमारे दोस्त जो उनसे हैं ज़हीन और फ़तीन हैं कि ये अब इसके ऊपर दलाइल देंगे कि ये हमने क्यों माना है, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या इसकी बात है। यानी ये वो लोग हैं जो अपने झूठ की भी आप कह लें कि दलील देते हैं, सच की भी देते हैं, झूठ की भी देते हैं। कब तक सिलसिला चलेगा? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब वो कुछ जरा ये कह रहे हैं क्रैक्स आना शुरू हो गए इन चीज़ों के ऊपर। रवाबत हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के, बड़े अच्छे रवाबत हैं, उनका ताल्लुक भी है। देखिए सियासतदान है, आपस में उनके रवाबत हैं। स्वाए खान साहब के तो हर किसी के रवाबत हैं। ऐसे ही अब मसला बात करने का ये है कि आप
जिस लाइन को टो कर रहे हैं, जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया है, जिसकी तरफ आप गए हैं, जिसकी मुखालफत कर रहे थे, अब आपने उसको मान लिया। बिल्कुल। चले, देर आयद दुरुस्त आयद, आपने कौमी असम्बली को भी तस्लीम किया, आपने सेनेट को भी तस्लीम किया। दैट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को, पार्लिमान ऑफ पाकिस्तान को, तो बहुत अच्छी बात है। अब आस्ता आस्ता आप असम्बली में भी एक्टिव हों। और एक बात हमेशा याद रखें, पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम के जितने भी मसाइल हैं जी, उनका हल पार्लियामेंट में होना चाहिए। बिल्कुल। उनका हल सड़कों पर, चौक चौराहों पर और पार्कों पर नहीं होना चाहिए। और ये बात आप नोट कर लें कि ये बात हम अपने इन प्रोग्राम्स में बहुत दिनों से कर रहे हैं कि पीटीआई अब ये सोच रही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। कर रहे हैं ना बात हम। बिल्कुल सर। बेशक ख्वाजा साहब कहते रहें कि फिर वो पता नहीं आपने वो जो लिखते हैं तो वो सच्ची साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन बात करने का मतलब ये, और ख्वाजा साहब को मैंने बैठ के ये कहा था कि सर अब मैंने जो फाइंड आउट किया है वो यही किया है कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया टक्कर मार के। ये कोई ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे कोई अल्हाम नहीं है। और ये पार्लियामान में उनके मुज़ाकरात में नहीं, पार्लियामेंट देखिए मुज़ाकरात तो कहीं भी आप कर सकते हैं ना। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए आपस में, कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो जाए, कहीं पे मिलने एक दूसरे को, कहीं पे बैठ जाएं एक दूसरे के साथ, स्पीकर के पास जाके बैठ जाएं। बिल्कुल। स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ हाउस है। जो स्पीकर है कौमी असम्बली का वो सबके लिए एक जैसा है। स्पीकर बनने के बाद वो किसी पार्टी का तो मेंबर नहीं है। बिल्कुल। तो स्पीकर अपने चैम्बर में बुला लें इन सबको, बुलाया भी है उन्होंने, कई बार बुलाया, गए भी हैं जी। आप फिर जाएं वहाँ बैठकर बात कर लें। जो चेयरमैन सेनेट है अलामा चेयरमैन राजा नासिर बाज़ साहब, ओपोजिशन लीडर, अच्छा ये सॉरी अपोजिशन लीडर, जी। तो ये वहाँ पर इनके पास जाके बात कर लें, गिलानी साहब, मौलाना चले जाएं वहाँ पर। अच्छा सर, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी आईनी तरमीमें भी हुई, उसके अलावा कोई भी बिल की मंजूरी होती है तो पीटीआई ने वो ओपोजिशन नहीं की, मतलब ना उसके जो है वो उसमें हिस्सा लिया, हमेशा बाईकाट किया, हमेशा जो है वो उसकी कापियाँ फाड़ी। तो अब लगता है कि एक जो है मजबूत ओपोजिशन जो है वो हुकूमत को फेस करनी पड़ेगी, टफ टाइम मिलेगा। नहीं देखें, मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिए अपोजिशन ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, जो हकीकतें हैं, जो हकायक हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क के साथ है, मुल्क की सलामती के साथ है, मुल्क की इक्तसादियात के साथ है, उस पर डिबेट करें। जहाँ पे गवर्नमेंट गलत है उसको खड़ा करें, बिल्कुल, वहाँ पे शोर डालें, बाहर आ जाएगी बात, आम आदमी तक पहुँचेगी, लोगों का भी शोर बेहतर होगा कि क्या हो रहा है। आपने तो बिल्कुल ही उसको रबर स्टैंप बना दिया है पार्लियामेंट को। पता ही नहीं, आप किसी को, आप मुझे बताएं ना, किसी भी नौजवान से पूछें कि जी पार्लियामेंट का क्या होती है, वो शायद आपको बता ही ना सके। अगर उसमें एक्टिविटीज़ हों, काम हो, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हों अखबारों में, टेलीविज़न में, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, तो लोगों को उसका ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो इन चीज़ों, अडयाला का पता है सबको, पता है ना, अडयाला जेल कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 का ही पता है। वो भाई अडयाला जेल से ज़्यादा पार्लियामेंट का पता होना चाहिए। सर वो तो उनकी जहन साजी भी इस तरह नहीं की गई ना, होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही पार्लियामेंट में नहीं आते। और तो रिक्वेस्ट है उनसे, मेरा ख्याल है कब आएंगे। ठीक है, आना चाहिए, आएंगे आप। सर आज अगर इंटरनेशनल डिस्कस कर लें आज की बात में, तो ग्रीनलैंड की तरफ जो है वो कुछ अमेरिकी जहाज़ जो हैं वो रवाना किए गए, वहाँ पे जो अड्डा है, और कहा जा रहा है कि वहाँ पे फ़ौजियों को इख्तियारात भी दिए गए कि आप जो है वो सफारती वहाँ पे जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके मुताबिक आप उनको डील करें ग्रीनलैंड। तो क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पे, हालांकि उनकी मुखालफत यूरोप भी कर रहा है, उस पर टैरिफ की धमकी भी दी सदर ट्रंप ने, तो आपको लग रहा है कि ग्रीनलैंड पे हमला होगा और ये मामला इधर रुकेगा नहीं, ये आगे क्योंकि बढ़ रहा है, क्योंकि और हमला क्या हो रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर, ज़ाहिर है चले जाएंगे, जाके उतर जाएंगे उस जजीरे पर, बैठ जाएंगे वहाँ पे मादनियात हैं बड़ी कीमती, खरबों डॉलर्स। वो ये कह रहे हैं कि रूस और चाइना की नज़र है ग्रीनलैंड पे, तो उसको उसकी हिफाजत करनी, हाँ वो नज़र उतारनी है, तो वो उसके लिए जा रहे हैं ट्रंप। वो तो कहते हैं, कनाडा को भी उन्होंने कहा कि आप हमारा सूबा हैं। जी बिल्कुल, कहा है, ठीक है ना, आप हमारी स्टेट हैं। तो ये तो वही वाली बात है कि ताकतवर जो है जी, उसका जिसे कह लें, पंजाबी में कहते हैं ना कि तगड़े दा 27वीं 100 होता है, बिल्कुल, कि वो 140 को भी 100 कह सकता है। तो डिपेंड ऑन दैट, अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा ये देखते हैं इसके ऊपर।
तो ट्रम्प ने भी यही कहा ना कि 49 रियासतें हैं अमेरिका की, तो 85 पूरी जो है कर वो- लें हम, वो कनाडा बन जाए। हाँ जी। ग्रीनलैंड पर भी बात कर रहे हैं, उन्होंने उस पर वेनेजुएला पर भी काम किया, क्यूबा को भी कह रहे हैं कि हमारा ही है। ठीक है, देखते हैं कब तक ये इनका ये जो फैलाव है इसकी क्या शक्ल बनती है। इस तरह का फैलाव बहरहाल डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, तबाही का बायस ही बन रहा होता है। अल्लाह ताला बेहतर करे जो भी सूरत हाल हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सेनेट में आज अपोजिशन लीडर की जो तकर्री है, उससे हमें जो है वो पुरुम्मीद होना चाहिए कि अब जो है वो पार्लिमान में और एक हुकूमत को तगड़ी अपोजिशन मिलेगी, और जो वहाँ पे कानून साजी होती है, यहाँ वहाँ पे जो आइनी तरमीम होती हैं, उस पर एक जो है वो मुस्बित और अच्छी डिबेट होएगी। इख्तलाफ राय भी किया जाएगा, लेकिन पार्लिमान को जो है वो अब मान लिया गया है, तो अब उसमें जो कानून साजी है उसको भी मुश्तरका राय से ही जो है वो करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।